बैक टू अनदर वीडियो। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज बात करेंगे एक्चुअली बेसिकली एक दो टॉपिक के ऊपर आज मतलब बात करना चाहेंगे, दो टॉपिक के ऊपर कंसीडर करना चाहते हैं। एक्चुअली बेसिकली क्या हो गया कि लास्ट फ्यू डेज बहुत सारे चीज होते हुए देखने को मिल रहा है, चाहे इन गुड वे हो चाहे इन बैड वे हो। लेकिन दो तीन ऐसे ऐसे चीज है जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इस चीजों के ऊपर चर्चा हो रहा है। एक तो पहली बात तो हमारा द लेजेंड आसिम रियाज, और दूसरा द गॉडेस्ट एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला। ये दोनों को लेके बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है। पहला अगर बात करेंगे तो आसिम रियाज को लेके। आसिम रियाज जब अपने करियर के स्टार्टिंग में 2019 में उन्होंने बिग बॉस जैसे शो किया, बिग बॉस जैसे शो में उनको बहुत ज्यादा फेम मिला, और उस शो का जो फॉर्मेट था उसके साथ उनका पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा मैचेबल हो गया था। वो बंदा शुरुआत के टाइम पे उनका वो नीट था, उस टाइम पे उन्होंने बहुत काम किया, दिल से मतलब लोगों के साथ कनेक्ट हो गया। अगर उस शो में एक्चुअली टीआरपी को साइड लाइन रख के अगर मतलब वो जो जो शो का एक्चुअली फॉर्मेट है उस चीज के ऊपर अगर बेसिकली अगर देखा जाएगा तो वो फिर वो शो से भी आउट हो जाते। लेकिन आसिम रियाज को फिर वहां से निकाला नहीं गया था, क्योंकि एक मतलब एक सिद्धार्थ शुक्ला वर्सेस आसिम रियाज जैसा एक एक्सपेक्टर हो गया था शो में। मतलब शो का एक अलग फॉर्मेट बन गया था। सिद्धार्थ शुक्ला का एक मतलब ऐसा एक सेलिब्रिटी ऑलरेडी मतलब एज वेल एज नोन एक सेलिब्रिटी था सिद्धार्थ शुक्ला, और यहाँ पे ऑपोजिट में आसिम एक ऐसा बंदा था जो एकदम ही नया आया था, एकदम नया फेज लेके आया था, लेकिन उसको भी ऑडियंस ने बहुत प्यार दिखाया था। और दोनों जब निकले तो बहुत ज्यादा उन लोगों को प्यार दिखाया ऑडियंस ने। आसिम का भी बहुत हार्डकोर फैंस है, मतलब आप समझ लीजिए कि उस सीजन 13 को लेके अभी तक भी चर्चा होता है। अभी तक भी हर एक बिग बॉस का जब भी सीजन आता है तो सीजन 13 का नाम लिया ही जाता है। तो उस हिसाब से तो उस शो का अभी जो मतलब सिद्धार्थ शुक्ला वो नहीं रहे तो उसके बाद तो आसिम ही है, तो आसिम को उस कंसिडरेशन बहुत ज्यादा ही मिलता है उसके ऊपर। आसिम ने अपने हिसाब से एक रैप जो भी अपने हिसाब से जो भी वो रैप करते हैं, वो खराब रैप नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपने जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इंडिपेंडेंटली वहाँ पे रैप करना स्टार्ट किया। शुरुआत के टाइम में वो बहुत वीडियो सॉन्ग ये सब भी वगैरह कर रहे थे। फिर उसके बाद उनका कभी ब्रेकअप का न्यूज ये सब का न्यूज आ रहा था, लेकिन वो अपने आप को बहुत ज्यादा एक सेल्फ में रखते थे। मतलब कभी भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सोशली खुद को दिखा देना या फिर ज्यादा ब्लॉग डाल देना, ज्यादा यूट्यूब या सोशल मीडिया पे कभी भी ज्यादा एक्टिव नहीं रहते थे आसिम रियाज। और ज्यादा से ज्यादा वो जो कोशिश करते थे कि महीने में एक या दो वीडियो एज ए म्यूजिक वीडियो वो लॉन्च करते थे। लेकिन जब लास्ट ईयर जब खतरों के खिलाड़ी आए और आसिम रियाज के जो भी लॉयल फैंस है उन्होंने बहुत सपोर्ट दिखा कि आसिम को बहुत सालों बाद एक रियलिटी शो करते हुए हम लोग को दिखने को मिलेगा। अगर आसिम वो शो करते, पूरा वो शो कैसे भी वो कर लेते, आसिम रियाज अभी जितने भी उनका फैन है उस चीजों को वो और भी 10x कर पाते हैं। और जो भी उनका मतलब रिलेवेंट्री जो उनका मतलब इंडस्ट्री में चला आया है उस इरिलेवेंटी को मतलब उस रिलेवेंट को और ज्यादा और अच्छे से वो एग्जैजरेट कर पाते और अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते थे। और उनका अभी इस टाइम पे उनका अगर मार्केट पे जो नाम होता वो हर किसी से बहुत ज्यादा होता, क्योंकि वो शो एक्चुअल में जीता कोई और था, शो का फाइनलिस्ट कोई और था, लेकिन वो शो याद ही किया जाता है सिर्फ आसिम निकल गया था इस हिसाब से। अगर आप अगर बोलेंगे कि पिछले साल का खतरों के खिलाड़ी तो आपको एक आंख बंद करके आपको यही पहले बात याद आएगा कि विनर कौन है, वो नहीं, आसिम रियाज ने वो शो को लात मार के छोड़ दिया था। और उसी टाइम पे बहुत लोगों का बहुत कॉन्फ्लिक्ट उठ गया था कि उनको बुली किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। हर हिसाब से मैंने भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया था। लेकिन सेकेंड टाइम जब फिर से उनको एक शो ऑफर किया गया बैटल ग्राउंड बोल के, तो वहां पे उन्होंने मतलब बातों गर्मा गर्मी होने के कारण से उन्होंने वो शो भी अपने हिसाब से छोड़ दिया। लेकिन एक चीज यहाँ से हम लोगों को बहुत ज्यादा सीख लेना चाहिए कि आप अपने आप का जो ईगो है उसको कभी भी सुपीरियर मत समझना। वो चीज आपको आपको ही इफेक्ट करता है। आज अगर आसिम रियाज के पास काम है तो उसके हिसाब से उसके बिहाफ पे उन्होंने बहुत ज्यादा उस चीज को अपने सुपीरियरिटी में मान लिया है। आज उन्होंने जो भी किया चाहे वो मतलब जनता के हिसाब से कम हो, लेकिन उनके खुद के हिसाब से उनके सेल्फ स्टीम के हिसाब से वो बहुत ज्यादा कर लिया। तो वो जो सुपीरियरिटी मतलब जो सुपीरियरिटी होता है ना, वो आपको 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 धीरे धीरे खाते रहता है। तो आसिम रियाज का वही अभी चीज हो गया है। मतलब वो अपने आप को अगर किसी शो को अगर वो लात मार के भी निकल जाता है तो भी मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा चीज है। मतलब आपको उस चीज मतलब वहां पे रह के उस चीज को सॉल्यूशन निकालना चाहिए था, आपको वहां पे रह के वहां पे लड़ना चाहिए था। आप गर्मा गर्मी हो ही जाता है, लेकिन कौन सा आप किसी को अपने घर लेके जा रहे हैं, 2-3 मिनट का गर्मा गर्मी होता है फिर उसके बाद सब कुछ सही होता है। मतलब एक प्रोफेशनलिटी जो चीज है वो उनके अंदर है ही नहीं। तो आसिम रियाज मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर हम उनको किस
मतलब तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ये जो शो भी था, इस शो में वो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रूफ भी कर पाते, क्योंकि वो एक, पहली बात तो एक फिटनेस फ्रीक है, तो उस अपने फिटनेस को वो बहुत अच्छे से एग्जैजरेट कर सकते थे, क्योंकि आसिम ने शुरुआत के जो 2-3 एपिसोड में जो चीज उन्होंने दिखाया, वो कैलिस्थेनिक्स हो या कुछ भी हो, वहाँ पे उन्होंने सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव चीजें करके दिखाया। मतलब ऊपर से रजत दलाल है, रुबीना है, अभिषेक है, लेकिन उनके बारे में चर्चा ज्यादा हो रहा था, उनका रील्स ज्यादा कट रहा था। अभिषेक के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभिषेक का इटसेल्फ खुद का एक मतलब यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, वो सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, तो उनका एक पीआर भी होगा। लेकिन आसिम का उससे बावजूद भी बहुत ज्यादा उस चीजों के ऊपर ये चल रहा था, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको समझना चाहिए इस चीजों के ऊपर, क्योंकि इतना कैसे कोई रिएक्ट कर सकता है, वही बात है। और इसके साथ साथ सेकंड में जिस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा वो है उर्वशी रौटेला। मुझे लगता है उर्वशी रौटेला अभी जो फिलहाल जो स्टेटमेंट वो दे रही है आफ्टर डाकू महाराज जो दे रही है, प्रीवियसली अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अभी उन्होंने बोल दिया है कि उनके नाम पे मंदिर है, उनके नाम पे मंदिर है। एग्जैक्टली। और सिद्धार्थ कानंद ने 3 बार उस चीज को रिपीट किया कि सही में आप सही बोल रहे हो कि आपके नाम पे मंदिर है। तो वही बात है, उर्वशी रौटेला ऐसे कैरेक्टर है, उनको उनको पता चल गया है कि उनको फिलहाल कोई काम नहीं मिलने वाला है। उनका प्रीवियसली जो भी मूवी हो, उनको काम, फीमेल एक्ट्रेस, लीड एक्ट्रेस, ये सब में काम नहीं मिलने वाला है। उनको काम के हिसाब से अपने आप को अगर प्रेजेंट करना है, तो उनको बहुत टाइम लग जाएगा। वो कब एक डाकू महाराज जैसे मूवी में एक आइटम नंबर करेगी, थोड़ा 2-3 सीन करेगी, फिर उसके बाद वो रिलेवेंट ही खत्म हो जाएगा। तो उर्वशी रौटेला तो कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनको रिलेवेंट रहने के लिए वो कुछ भी करती है। पहले आप देखना कि ऋषभ पंत के साथ जब उनका ये चल रहा था, शायद कुछ था भी नहीं, उस टाइम पे ऋषभ पंत का पीछे ही पड़ गया था। वो डेली मैच अटेंड करता था, डेली कुछ ना कुछ करता था। अभी लग रहा है कि ऋषभ पंत का एक्सीडेंट के बाद वो चीज ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, उसके बाद से उन्होंने बंद कर दिया। ये एक बात है। सेकेंडली अगर आप देखोगे तो उन्होंने ये जो देवता वेवता जो चीजें उन्होंने बोला, तो इसके इससे इससे सबसे ज्यादा प्रमाणित होता है कि उस टाइम पे वो झूठ बोल रहे थे, अभी भी वो झूठ बोल रहे हैं। उनको पूछा जा रहा है डाकू महाराज के बारे में, वो रोलेक्स वोलेक्स कितना कलेक्शन का, ये सब के बारे में, तो उनको शो अप करना है, उनको फ्लेक्स करना है, इसी कारण, क्योंकि उनको रिलेवेंट रहना है। उनको ऐसे झूठ पर्सनालिटी अपने आप को दिखा के उनको रिलेवेंट रहना है, चाहे वो मीम कटे, चाहे उनको ट्रोलिंग हो, लेकिन उनको रिलेवेंट रहना है, उनका मेन मोटिव यही है। बाकी तो आपको पता ही है कि ये दोनों असल जिंदगी में कैसे हैं, आप लोग की कमेंट में बता देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू ऑल।